ही होना चाहिए। देखिए, संविधान सभी के लिए बराबर होना चाहिए। आम आदमी हो या जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, अधिकारी हो। हाँ। कोई अपराध यदि उसके ऊपर हो, कोई आरोप यदि लगा है, तो सभी के साथ एक नियम लागू होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर हूं। हाँ। और यदि अलग अलग परहेज किसी के साथ किया जाता है, किसी के साथ लागू किया जाता है, तो ये बात ठीक नहीं है। जी। सभी के साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए और एक ही तरह सबके साथ बर्ताव होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। हाँ। यदि ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी के साथ में अन्याय होगा। जी, कमाल फारूकी साहब, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आने का इच्छुक हूं कि जो भाग्य विधाता हैं, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, अगर उनके ही दामन पर दाग रहेगा तो हम अच्छी नीति और अच्छे भाग्य की उम्मीद कैसे करें? तो इनके खिलाफ तो जो फैसले हों वो पहले होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, या तो इन्हें क्लीन चिट दो या इन्हें दोषी करार दो आप। नहीं, देखिए, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन मेरे भाई जो आजकल व्यवस्था है वो ऐसी है कि अगर आप फास्ट ट्रैक की बात करें तो पहले पता चलता है कि हम जो कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ और टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक की बात करें, फिर हमने अब ये हमारी फास्ट ट्रैक उसके रेपिस्ट के खिलाफ भी हो गई। क्या हमारे पास आप देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर लाखों केसेस पेंडिंग हैं। अगर हम हर चीज को ये फास्ट ट्रैक पर डालते हैं तो बाकी आम आदमी को तो इंसाफ वैसे नहीं मिल रहा है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं, यानी कि जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है इस देश में। इसमें कहीं अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बिल्कुल बिला शक व शुबा जुडिशियल रिफॉर्म के बगैर कुछ नहीं होगा। उसकी वजह है कि हम कानून के ऊपर कानून बनाते चले जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारी जो जुडिशियल पूरा जो सिस्टम है, हाँ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, ना उसमें, हाँ, कोई एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ। आप देखें कि इस कदर हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर इतने केसेस पेंडिंग हैं। हाँ। एक मर्तबा कोई हाई कोर्ट में केस एडमिट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो जाता है, सालों लग जाते हैं उसको फिर दोबारा लिस्टेड होने में। ठीक बात है। तो अब अगर हम हर मामले के अंदर फास्ट ट्रैक करें तो बेचारा जो आम आदमी है वो आम आदमी तो बहुत सफर करेगा, क्योंकि उसको तो वैसे ही इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वो जिंदगी गुजर जाती है उसके, उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मुन्ना सिंह चौहान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। क्या यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या हम जजेस के ऊपर भी जिम्मेदारी जवाबदेही तय करना चाहते हैं, करने की जरूरत है कि साहब आप इतने दिनों में इतने केस निपटाएंगे ही निपटाएंगे? जैसे कि टीचरों के लिए होता है कि साहब आपको एक वर्ष में 90 दिन लेक्चर लेने हैं, जैसे बाकी अलग अलग जगहों पे होता है। क्या जजेस के ऊपर भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि सीमित वक्त में इतना काम करना पड़ेगा? अतुल जी, कमाल फारूकी साहब ने एक बड़ी बोलिए। हाँ, कमाल फारूकी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि केवल हम जुमला पकड़ लें कि फला चीज के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक पे हम जाएंगे। हाँ। हकीकत में जो पूरा भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हाँ, उसको पूरे को फास्ट ट्रैक पर जाना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कानून के अंदर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, मैं दोषी हूं तो मुझे जल्दी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं निर्दोष हूं तो मैं जल्दी मेरा एक्विटल भी होना चाहिए। हाँ। तो लिहाजा जुडिशियल रिफॉर्म की तो इसमें जरूरत है ही। और एक इंपॉर्टेंट सवाल अतुल जी आपने उठाया, ये व्यवहारिकता में हमने अदालतों के अंदर देखा कि अदालतें जो लिटिगेंट है या जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम है उसके प्रति कम कंसर्न रहती है। हाँ। बजाय वकील साहिबान से ज्यादा ये तय करते हैं। हमने तो छोटी जगहों पर यह भी देखा कि तय करके करते हैं वकील साहिबान कि साहब इतने जल्दी केसेस निपटाएंगे तो आपकी अदालत में केसेज ही नहीं बचेंगे। तो मतलब वो भी एक धंधा चलता रहना चाहिए, गरीब आदमी पिसता रहे, उसको जस्टिस ना मिले। इसलिए कमाल फारूकी साहब ने जो कहा, जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ हमें जाना चाहिए, होलिस्टिक व्यू में उसको लेने की आवश्यकता है। कमाल फारूकी साहब, दिक्कत कहां पर है? कहां पर है? जुडिशियल रिफॉर्म्स में कहां पर आप बाधा आ रही है? कौन तैयार नहीं है? राजनेता, भाग्य विधाता, आप ही लोग तो तय करेंगे ना। देखिए, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये समझता हूं कि जुडिशियल रिफॉर्म का वर्ड जो है वो जरा थोड़ा सा छोटा रह जाता है, बल्कि इसके अंदर और हमको एक्सपेंशन ये करना पड़ेगा कि पूरा जो हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है, तो हमको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। कि हमको बहुत सारे जजेस नीचे से लेकर ऊपर तक अपॉइंट करने होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जैसे भाई ने फरमाया, हमको पूरा अपना जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको भी जरा
ठीक करना पड़ेगा और उसमें भी हमको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी। जो लोग बाग तारीखों पे तारीखें लेते चले जाते हैं, एडजॉर्नमेंट्स पे एडजॉर्नमेंट लेते चले जाते हैं, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। और ये सारा काम जो है पूरा जुडिशियल रिफॉर्म है, हमारे एडवोकेट हजरात हैं, उन सबको साथ मिलकर करना पड़ेगा। अगर ये हमने ऐसा नहीं किया तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो आम आदमी है वो बेचारा तो सफर करता रहेगा, तो वो तो अभी भी सफर कर रहा है नहीं। और वो तो अभी भी सफर कर रहा है। अनस्क्रूपलस जो हमारे माननीय है वो मौज कर रहे हैं, और ज्यादा सफर करेगा वो। और हमको इसलिए नहीं करना चाहिए। उनको भी मसीह के फास्ट ट्रैक की बात नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं अमेंडमेंट ऐसा आ जाए कि जो एक मर्तबा लोअर कोर्ट से जिसको सजा हो जाए उसको कम से कम उस टर्म के लिए उसका मसीह के उसको अलाउ नहीं करना चाहिए असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर बैठने का। अगर ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। नहीं, और जाहिर तौर पे अगर कोई माननीय निचली अदालतों से दोषी करार दिया गया तो जब तक वो ऊपरी कोर्ट से एक्विटल हासिल ना कर ले तब तक उस वक्फे, उस अरसे के लिए वो चुनाव न लड़ पाया। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए बहस थोड़ी डिरेल हो गई। हमने ये विषय जुडिशियल रिफॉर्म के लिए नहीं चुना था। जुडिशियल रिफॉर्म बिल्कुल अलहदा सब्जेक्ट है। आज हमारा विषय सिर्फ इतने तक केंद्रित था कि वह व्यक्ति जिसको निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने 302 में दोषी करार दिया हो, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के नाम पर इस हिंदुस्तान का गृह राज्य मंत्री रह लिया। टाइम बाई क्यों करे? नहीं, गृह राज्य मंत्री रह लिया भारत का। तस्लीमुद्दीन भारत का गृह राज्य मंत्री रह लिया। ये सवाल है। कल जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, बहुत अच्छी बहस हुई। जजेस ने पूछा और सरकार के वकील ने, सरकार के प्रतिनिधि ने जो उत्तर दिया वो डूब बनने लायक उत्तर। हुकूमत हिंदुस्तान ने वहां अपना पक्ष रखा सारे विधायक और सांसदों की तरफ से कि हुजूर बहुत थिन मेजॉरिटी से सरकारें आ रही हैं, वक्त खराब है, गठबंधन का दौर है, अगर सबको बाहर कर देंगे तो सरकारें ही गिर जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। उन्होंने कहा यह तर्क कानून के फ्रेम में कहीं नहीं आता, कानून को इससे कोई लेना देना नहीं कि सरकार चले या गिर जाए। क्रिमिनल लॉ में दो जगह विभाजन कैसे हो सकता, दो श्रेणी कैसे बन सकती है? एक श्रेणी रामाश्रय कुशवाहा जी के लिए, एक अमिताभ अग्निहोत्री के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री पता लगा कि जी डाकखाने में चपरासी हैं, हमको मुंसिफ की अदालत ने दंडित किए, दोषी सिद्ध किया, हमारी नौकरी चली गई। रामाश्रय जी मंत्री हैं, इनको हाई कोर्ट तक दोषी दे, कोई फर्क नहीं, ये वैसे फाइल साइन करेंगे, लाल बत्ती में घूमेंगे और एसपी सैल्यूट भी मारेगा, डीएम भी सैल्यूट मारेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने क्रिमिनल लॉ में भेद कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पिन पॉइंटेड बात कही, कोई वेग टर्म में बात ही नहीं रखी। उसने कहा सरकार से कि हमको हिंदुस्तान की हुकूमत ये समझा दे कि क्रिमिनल लॉ में असमानता क्यों उसने अभी तक जारी रखी, क्रिमिनल लॉ में दोनों लोग सब बराबर क्यों नहीं हो इस देश में, सिर्फ इतना समझा दीजिए। आप विधायक हो जाए, चपरासी की तो ले लो नौकरी और मंत्री जी मौज करें, ये नहीं चलेगा ना। ये कैसे चलेगा? मैंने एक बहुत शार्प उदाहरण दिया, हत्या के मुकदमे में दो बड़ी अदालतों से दोषी सिद्ध हुआ व्यक्ति भारत का गृह राज्य मंत्री रह गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? मनोज कुमार पारस, पांडे जी जानते हैं, सीबी पांडे साहब, मनोज कुमार पारस बला गैंग रेप के आरोपी हैं, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री हैं। दरोगा बाध्य है उनको टोपी लगा के सैल्यूट मारने के लिए एक पैर पर, बाध्य है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बात पूछी और इसीलिए मैंने आज ये मुद्दा चुना। यही मेरी बात है कि आखिर जो कलम देश का मुस्तकबिल लिखे वो कलम पवित्र तो होनी चाहिए। हत्या में, डकैती में, लूट में, राहजनी में, बलात्कार में दोषी सिद्ध हुए लोग विधायक रहें, मंत्री रहें, सांसद रहें, विधायक और सांसद रहेंगे तो मंत्री बनने पर रोक नहीं लग पाएगी। भाई स्वाभाविक है, अगर वो विधायक हैं या सांसद हैं तो मंत्री बन ही सकते हैं। जब एक बार आप अंदर आ गए तो किसी टेबल पर बैठिए, जब आप आई गए दावत खाने में तो मेज तो कोई भी हो सकती है। इसलिए मूल प्रश्न उस पर बहस केंद्रित होनी चाहिए कि ये विभेद क्यों। जी रामाश्रय जी, ये विभेद क्यों? नहीं, ये तो शुरू में मैंने कहा है इस बात को
आम आदमी हो या खास हो, नेता हो, अधिकारी हो, सभी के साथ कानून एक होना चाहिए। कुछ ऐसा बैठ करके विचार करना पड़ेगा, नहीं ये हमेशा भेद बना रहेगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विरोधी हूं। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, ये किसी को वरीयता, किसी को सजा देना, ये सब ठीक नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए। शिबू सोरेन हत्या के दोषी, अदालत द्वारा दोष सिद्ध अपराधी, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, अदालत द्वारा दोष सिद्ध अपराधी आदरणीय शिबू सोरेन जी भारत सरकार में 3-3 दफा मंत्री रही है, 3-3 दफा मंत्री रही है। ऐसे मंत्री कलंकित करते हैं लोकतंत्र को, जिनके पीछे पुलिस भाग रही है। एक पुलिस पार्टी भाग रही सलूट मारने के लिए और दूसरी पुलिस पार्टी भाग रही पकड़ने के लिए। अजब तमाशा है लोकतंत्र का। ठीक बात है, अजब तमाशा है। फारूकी साहब, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सवाल ये बड़ा है। जी नहीं, सबसे पहले तो देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि सबकी तमाम बातों में एक चीज बिल्कुल केंद्र बिंदु बन गया है, कंसेंसस है कि जो डिक्लेयर हो जाए, मतलब जिसके ऊपर साबित हो जाए जुर्म, तो उसको फौरन उसकी जो सदस्य, उसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जानी चाहिए। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में, जैसा भाई ने बतलाया, सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। ये क्या बात हुई भाई? हुकूमत रहे या न रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को, आईन को इससे क्या लेना देना कि आपकी सरकार चले या नहीं चले? सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल क्या रहे या ना रहे। और ये कैसे कह दिया कि खत्म हो जाएगी? अरे भाई, जो बाकी लोग बचेंगे उन्हीं की मेजोरिटी होगी, और कम रह जाएंगे और मेजोरिटी रहेगी। तो ये कोई बात नहीं हुई। ये जो सरकार ने जो ये एफिडेविट दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे जो है लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि भाई अगर आपको कोई से बड़ा क्राइम करना है तो एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, तो जब तक तुम्हारा कोर्ट में केस नहीं जाएगा जब तक तुम बने रहोगे। तो ये मैसेज सही नहीं जा रहा, और इसको मैसेज को रोकना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर डायरेक्शन देगा, और वो डायरेक्शन जो है वो सबके लिए मान्य होगा, मुझे ऐसा लगता है। और कोई ना कोई जरूर इसका बेहतर अमल लाएगा। मैं बिल्कुल आपकी इस जो डिबेट है उससे पूरी तरह से एग्री करता हूं कि अगर किसी के ऊपर कोई सिद्ध हो गया है और अदालत ने उसको दोषी करार दे दिया है इस तरह का, तो हमको उसको रोक लेना चाहिए। हमको अगर, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की रेस्पेक्टेबिलिटी और उसकी रेपुटेशन का सवाल आ गया। ठीक बात है। मतलब जो उसके अंदर लोग बाग बैठे हैं, अगर लोग उनके ऊपर उंगली उठाने लगेंगे तो फिर जो वो कानून बनाएंगे उसके ऊपर उसकी वो रेस्पेक्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ऐसी मेरी सोच। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कमाल फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस पर आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। रामाश्री कुशवाहा साहब, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। हमारे बाकी सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, अमिताभ जी, पांडे जी, बर्तवाल साहब, चौहान साहब, अग्रवाल साहब, आप सभी लोग बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, इस चर्चा को इसी जगह से और आगे लेकर जाएंगे। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे भी अधिकार, और न्याय के तकाजे पर जब सर्वाधिकार, फिर क्यों माननीयों को विशेषाधिकार? नाइंसाफी फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या?
इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम क्या हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे भी अधिकार और न्याय के तकाजे पर जब सर्वाधिकार, फिर क्यों माननीयों को